टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बीसी, ईबीसी या फिर जनरल को किस तरीके से आरक्षण मिलेगा। मतलब कि बीसी और ईबीसी का फुल एनसीएल के बारे में एकदम डिटेल्स में जानकारी होगी, किस तरीके से आपका एनसीएल रद्द हो सकता है, किस तरीके से आप अपने एनसीएल को बचा सकते हो। और जनरल के बारे में ये बात होगा कि आपको किस तरीके से आपको आरक्षण मिल सकता था या फिर किस तरीके से आपको आरक्षण मिल सकेगा। तो अगर आप एससी और एसटी से इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हो, आपसे रिलेटेड कोई जानकारी इस वीडियो के अंदर नहीं है। हमारे चैनल को कभी भी व्यूज से मतलब नहीं रहा है, हमारे चैनल का एकमात्र लक्ष्य है सही जानकारी बताना। तो सबसे पहले तो आप बीसी, ईबीसी या फिर जनरल से आते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, यह आपका फ़र्ज बनता है और एकदम डिटेल्स में चर्चा होगी इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो आप ये देख सकते हो कि इन्हीं 5 कैटेगरियों पे आपको आरक्षित कोटा घोषित किया गया था। मतलब इन्हीं 5 कैटेगरी में से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको आरक्षण प्रोवाइड किया जाएगा, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस। तो सबसे पहले एससी और एसटी का तो एकदम सिंपल था कि कास्ट सर्टिफिकेट लगाइए और आपका आरक्षण कोटा में हो गया। और उन लोगों का जनरली तौर पर बहुत ही कम कट ऑफ जाता है, उन लोग का हो भी जाता है ईजिली, क्योंकि उन लोग में आपका वो कह सकते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उन लोग का ईजिली हो जाता है। अब बात कर लेते हैं बीसी और ईबीसी का। तो बीसी और ईबीसी में आपका एनसीएल का बहुत ही ज़्यादा एकदम इम्पॉर्टेंट कागजात वो मायने रखता है एनसीएल। तो सबसे पहले एनसीएल के बारे में फुल डिटेल्स आपको बताते हैं। एनसीएल लगने वाला था बीसी को और ईबीसी को, इन्हीं 2 कैटेगरियों को बस एनसीएल का ज़रूरत पड़ना था। एनसीएल होता है नॉन क्रीमी लेयर, सभी को पता होगा। आपने बीसी कैटेगरी से अप्लाई किया होगा तो आपको बिना एनसीएल का बीसी कैटेगरी में आप जा ही नहीं पाओगे, या फिर बिना एनसीएल का आप ईबीसी कैटेगरी में भी नहीं जा पाओगे। तो एनसीएल का सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है कि आप बिहार के परमानेंट निवासी होने चाहिए। मतलब कि आप किसी और स्टेट से अगर अप्लाई करते हो तो आपको जनरल कैटेगरी में डाला जाएगा, मतलब कि आपका एनसीएल का लाभ नहीं मिलेगा। आपको कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, एकदम जनरल में डाल दिया जाएगा। आपको बिहार के परमानेंट निवासी होना ज़रूरी है। उसके बाद आप एनसीएल बनवा सकते हो। अगर आप बीसी से आते हो या फिर ईबीसी से आते हो तब एनसीएल बनवा सकते हो, लेकिन उसमें डेट का एकदम अहम मायने रखता है। डेट क्या होना चाहिए? तो जो लास्ट डेट था फॉर्म को अप्लाई करने का, उससे पहले का एनसीएल बना होना चाहिए। कितना पहले का? तो 1 साल पहले का। मतलब कि जो लास्ट डेट था और उससे 1 साल ठीक पीछे, उन दोनों डेटों के बीच का ही एनसीएल बना होना चाहिए। तो जो लास्ट डेट रखा गया था वो फॉर्म को अप्लाई करने का, वो 1/9/2022 था। इसको फिर बढ़ा करके कुछ 10-15 दिन बढ़ाया गया था, तो आप देख लीजिएगा। आपको 10-15 दिन बढ़ाया गया था, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस एनसीएल का ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट डेट था फॉर्म को अप्लाई करने का और जो उससे ठीक 1 साल पहले, इन्हीं 2 डेटों के बीच का एनसीएल बना होना चाहिए। जो लोग भी स्पुतनिक में अपना एनसीएल डाले हैं और डेट के बाद डाले हैं, मतलब लास्ट डेट के बाद डाले हैं, फॉर्म के लास्ट डेट के बाद अपना एनसीएल बनवा करके स्पुतनिक में डाले हैं, तो उन लोगों को जनरल में डाला जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको जनरल में ना डाला जाए तो आप एक काम कर सकते हो कि काउंसलिंग के समय पे आप एक लेटर लिख के ले जा सकते हो। हालांकि ज़्यादा चांस है कि आपको जनरल में ही डाला जाएगा, उसमें कोई दोहराए नहीं है। अगर आपने स्पुतनिक के समय पे एनसीएल अपलोड किया होगा लास्ट डेट के बाद का एनसीएल, तब मतलब कि जो भी लास्ट डेट था फॉर्म को अप्लाई करने का, मोटा मोटी मान के चलिए कि 1/9/2022 था लास्ट डेट अप्लाई करने का। तो अगर आपने 2 तारीख को भी एनसीएल बनवा के अपलोड किया होगा, 2 तारीख का एनसीएल बनवा के स्पुतनिक के समय अपलोड किया होगा, तो वो आपको चला जाएगा जनरल कैटेगरी में। आपको ठीक इसके बीचों बीच रखना है, लास्ट डेट के और इधर 1 साल पहले के बीच में रखना है। अब लास्ट डेट आपका 1 तारीख नहीं था, आपको 15 तारीख तक शायद बढ़ा दिया गया था। तो मैं एकदम श्योर नहीं हूँ कि लास्ट डेट क्या था, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वो उसके लिए दूसरा नोटिस निकाला गया था। वो नोटिस अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है और मैं थोड़ा सा बाहर आया हुआ हूँ, इस वजह से मैं वो नोटिस टाइम की कमी होने के कारण उस नोटिस को अभी डाउनलोड भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये रहा एनसीएल से रिगार्डिंग एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आपको बस डेट का ध्यान देना है और आप बिहार के परमानेंट निवासी होने चाहिए। तो ये तो सबका होता है कि आप बिहार के परमानेंट निवासी हो, बस आपको एनसीएल का वो डेट पे थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ता है कि उसी 2 डेट के बीच का बना हुआ एनसीएल होना चाहिए। तो ये एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा और एकदम अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप एक लेटर ज़रूर लिख के ले जाइएगा काउंसलिंग के टाइम पर। अब बात कर लेते हैं जनरल को किस तरीके से आरक्षण मिल सकता है।
तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो EWS कैटेगरी है ये जाति के आधार पे नहीं बना हुआ है। EWS का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, मतलब कि अगर आपका आर्थिक जो आपके इनकम जो होता है आपके घर में, आपके फादर का इनकम यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। मोस्ट ऑफ द आप लोग में से मैरिड वुमेन होंगे, तो मैरिड वुमेन मोस्टली NCL आपका बनवा के लेते हैं हस्बैंड के नाम से, वो नहीं माना जाएगा, आपको फादर के नाम पे बनवाना होगा। सेम ऐसे ही EWS में भी आपके फादर के नाम का इनकम सर्टिफिकेट ले जाना होगा, तभी आप EWS कैटेगरी में आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि EWS जो है वो जाति के आधार पर नहीं बनता, ये आपका इनकम के आधार पर बनता है। तो अगर आपका जाति जो है वो जनरल कैटेगरी में भी आता है तो आप EWS बनवा सकते हो, और जनरल में होते हुए भी आप EWS का आरक्षण का फ़ायदा उठा सकते हो। तो आपको अवश्य उठाना चाहिए। हालांकि अब तो आप देर कर दिए हो। मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में जब ANM 10,709 का जो फॉर्म का एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसी टाइम मैंने सबको बताया था कि आप EWS जनरल से कैटेगरी से आते हो तो आप EWS कैटेगरी को ही प्रेफर कीजिएगा अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो, क्योंकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, आप जा सकते हो उस कैटेगरी के अंदर, और वहाँ पे कट ऑफ भी स्लाइटली कम ही होता है। तो अगर आपने स्पुतनिक में भी अपना EWS करवा लिया होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, एकदम हो जाएगा, और आपको इनकम सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। अगर आपने स्पुतनिक का भी डेट मिस कर दिया है तो अब आप जनरल में ही रहोगे, आपका आरक्षण नहीं मिलेगा, आपको आरक्षण किसी भी हाल में नहीं मिलेगा, आपका जनरल में ही रहेगा। तो आशा करते हैं आपको आज का हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से कभी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।